बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। Students, our topic is matrix. I will teach you the basic definition of matrix and its introduction. So let's start. Introduction. The matrices and determinants are used in the field of mathematics, physics, statistics, electronics, and other branches of science. The matrices have played a very important role in the age of computer science. तो मैट्रिक्स और इसके डिटर्मिनेंट का आजकल बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, स्टैटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस बनती हैं इनमें, और अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेज में, कंप्यूटर में भी इसका आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो the idea of matrices was given by Arthur Cayley, an English mathematician of 19th century who first developed theory of matrices in 1858। तो मैट्रिसेस का जो आइडिया था वो सबसे पहले आर्थर कैले ने पेश किया था, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था। ये हुआ इस तरह उसने पेश किया था कि ये पीएचडी थीसिस पे काम कर रहा था। तो इसने लार्ज लीनियर इक्वेशंस को शॉर्टेस्ट मेथड में मैट्रिक्स को सॉल्व की थी, और इस तरह उसने ये आइडिया डेवलप किया था, और ये उसने 1858 में पेश किया था। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब डेफिनेशन पे आते हैं। A rectangular array are a formation of collection of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such as। आप आपने क्या करना है, सबसे पहले रेक्टेंगुलर अरे ले लेनी है, यानी आपने नंबर्स को इस तरह अरे करना है जैसा रेक्टेंगल बनती है। और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, आपने रियल नंबर्स को ले लेने हैं 0, 1, 2, 3, 4, 7। और फिर आपने, जैसे कि पॉइंटर आपको स्क्रीन पे शो करा रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 7, इस तरह स्क्रीन पे डिस्प्ले कर लेने हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स is said to form a matrix, similarly is another matrix। अब क्या करते हैं कि इसको हमने क्या करना है, ये जो नंबर्स लिए थे जिनके हमने रेक्टेंगुलर अरे बनाए थे 0, 1, 2, 3, 4, 7, इनके आगे और बैक और फ्रंट दोनों पे, आगे और पीछे ब्रैकेट्स एक लगा देंगे, बॉक्स ब्रैकेट। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के द मैट्रिसेस आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर्स ए बी सी एम एन एटसेट्रा ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब मैट्रिक्स को हमने शो करना है तो हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स में कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लेटर्स लेंगे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट आ जाती है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। कि वो मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें जस्ट वन रो होगी। द मैट्रिक्स एम इक्वल टू -1, 7 इज़ अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3 एंड M1 - 1 इज़ अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2। तो याद रखना है कि जिस मैट्रिक्स में एक रो होगी ना, उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले याद रखना है कि इसमें रोज़ को लिखा जाता है, यानी वन रो। अगर इस मैट्रिक्स एम की एग्जांपल ले लें तो इसमें वन रो है, 2 - 1 7, और कॉलम इसके थ्री नंबर्स वर्टिकल देखने हैं, 2 - 1 7, ये थ्री कॉलम बने, तो इसका ऑर्डर होगा 1/3। जब भी आपने ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर में सबसे पहले रोज़ को लिखा जाता है, देन कॉलम्स को लिखा जाता है। अब वी टेक अनदर एग्जांपल, m इज इक्वल 1 - 1 इस रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अगर इसका ऑर्डर देखें तो इसकी वन रो है, यानी 1 - 1। ये हॉरिजेंटल जो होती हैं ये रो होती हैं, वर्टिकल कॉलम बनते हैं। तो वन एक कॉलम है और -1 सेकंड कॉलम है, तो ये इसका ऑर्डर होगा 1/2। नेक्स्ट आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, m इज इक्वल 0 1, और कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/1 के वो मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक कॉलम होगा, उसको हम, यानी वर्टिकल एलिमेंट्स होंगे, जस्ट एक वर्टिकल एलिमेंट, तो इसको हम कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। यानी अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो इसकी हॉरिजेंटल देखें, 0 फर्स्ट रो बनेगी, 1 सेकंड रो बनेगी, एंड तो इसके रोज होंगी 2, और कॉलम इसका एक ही वर्टिकल लाइन है 0 1, तो इसका कॉलम होगा 1, तो इसका ऑर्डर होगा 2/1। Rectangular matrix. A matrix M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of M column of M। तो अगर इसकी रोज और कॉलम इक्वल ना हो तो उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 3 2 1 ये फर्स्ट रो है, 1 2 1 ये सेकंड रो है। तो इसकी टू रोज होंगी। कॉलम की बात करेंगे तो 3 1 वर्टिकल देखेंगे तो 3 1 फर्स्ट कॉलम, 2 2 सेकंड कॉलम एंड 1 1 थर्ड कॉलम। तो इसका ऑर्डर होगा
2 by 3, तो रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स. कि वो मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे. वी टेक एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस. ए बी, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो होगी. सी डी हॉरिजॉन्टल, ये सेकंड रो होगी, तो इसकी रो होगी 2. और कॉलम देखें तो वर्टिकल ए सी, ये फर्स्ट कॉलम होगा. बी डी सेकंड कॉलम होगा, तो इसकी रो और कॉलम इक्वल है 2 by 2. इसका ऑर्डर सेम है तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. Null or zero matrix. A matrix is called null or zero matrix if each of its entries is zero. कि उस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें हर मैट्रिक्स की हर एंट्री ज़ीरो होगी. जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 0 0 0 4. सो 4 एलिमेंट थे, 4 हैं तो इसको हम कहेंगे नल और ज़ीरो मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. A matrix obtained by interchanging the rows into columns or column into rows of a matrix is called transpose of matrix. कि मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से मुराद ये होता है कि आप क्या करते हैं कि इसमें हम इंटरचेंज कर देते हैं रो इंटू कॉलम, रो को कॉलम बना देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कॉलम इंटू रो बना देते हैं. तो इसको मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं. इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, हाँ टेक एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस. इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डोनेटेड बाय ए एंड वी रिप्रेजेंट स्मॉल टी ऑन टॉप ऑफ द ए. तो मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो इसका जो ट्रांसपोज का साइन होता है ये कैपिटल ए के ऊपर स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. अब एग्जांपल ले लेते हैं तो ए आ जाएगा 2 4 3 0. अब हमने ट्रांसपोज लेना, हमने क्या किया, ए ट्रांसपोज रिप्रेजेंट किया. फिर हमने क्या किया कि फर्स्ट रो थी 2 3, इसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया 2 3. इसी तरह सेकंड रो थी 4 0, इसको सेकंड कॉलम बना दिया. तो ये बन जाएगा ट्रांसपोज. Negative of matrix. Let A be a matrix, then its negative A is obtained by changing the signs of all entries of A. कि हम नेगेटिव मैट्रिक्स के लिए हम कोई एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं. हम क्या करेंगे, नेगेटिव निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें नेगेटिव ए से रिप्रेजेंट करेंगे और नेगेटिव ए की रिप्रेजेंटेशन की वजह से उसके अंदर सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे. जैसा कि ये नज़र आ रहा है एग्जांपल में कि ए इज को 1 3 0 4. माइनस ए लिया है तो 1 - 1 बन जाएगा, 3 - 3 बन जाएगा, 4 - 4 बन जाएगा, और 0 न्यूट्रल होता है, उस पर कोई साइन नहीं होता है, तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाता है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स. A square matrix is symmetric if it's equal to its transpose. मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक. के मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, वो अगेन हमारा मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाता है, इनिशियल मैट्रिक्स के इक्वल. तो उसको हम कहेंगे कि ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं. तो we take an example to explain this. A is equal 1 2 2 - 1. वही टेक ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई 1 2, सेकंड रो सेकंड. तो अगर हम ए ट्रांसपोज के एलिमेंट देखें तो ये अगेन ए के इक्वल आ गया, तो ये हम कह सकते हैं तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. A square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal minus A. कि हम ट्रांसपोज लें वो नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर सिमेट्रिक है. तो आई टेक एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस. 0 2 3 फर्स्ट रो, 2 -2 0 1 -3 -1 0. वी टेक ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, 0 2 3 फर्स्ट कॉलम बन गया, -2 0 1 सेकंड कॉलम बन गया, -3 -1 0 ये थर्ड कॉलम बन गया. अब हमने क्या किया, इसमें से नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दें या नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये फर्स्ट जो रो है ये पॉजिटिव हो जाएगी, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा ये नेगेटिव होगा और 1 पॉजिटिव बन जाएगा. तो ये अगेन जो मैट्रिक्स बनेगी ये ए के इक्वल आ जाएगी, साथ नेगेटिव ए रिप्रेजेंट होगा तो ये स्क्वायर सिमेट्रिक बन जाएगी. Diagonal matrix. A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero. कि वो मैट्रिक्स जिसमें हम डायगनल साइड की एंट्री ज़ीरो नहीं होंगी और नॉन डायगनल साइड सारी एंट्री ज़ीरो होंगी, उसको डायगनल मैट्रिक्स कहेंगे. जिसका कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि डायगनल साइड ये होती है 1 2 3. तो ये पॉइंटर आप शो कर रहा होगा स्क्रीन पे, 1 2 3 ये डायगनल साइड ज़ीरो नहीं है. इसके अलावा जो एंट्रीज़ हैं इस मैट्रिक्स में वो सारी ज़ीरो हैं, अप भी और बिलो भी डायगनल साइड के सब ज़ीरो हैं, तो इसको हम कहेंगे डायगनल मैट्रिक्स. Scalar matrix. A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero.
कि वो मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें डायगोनल साइड की तमाम एंट्रीज सेम होंगी। तो और विदाउट जो डायगोनल साइड होंगी वो एंट्रीज जो होंगी वो ज़ीरो होंगी। तो और मे भी ज़ीरो नहीं भी हो सकती क्योंकि डायगोनल साइड सेम होनी चाहिए, जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि डायगोनल साइड पे के ये सेम एलिमेंट्स है और नॉन डायगोनल साइड ज़ीरो है, तो इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। अगर इसके तमाम एंट्रीज वन के इक्वल होंगी डायगोनल साइड पे तो हम इसको कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और नॉन डायगोनल साइड जो होंगी वो सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी और इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल में देखें तो वन 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 डायगोनल साइड पे तमाम एंट्रीज वन वन आ गई और नॉन डायगोनल साइड सब ज़ीरो हैं, तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Determinant of a matrix. How to find determinant of matrix? So let A is equal. We take an example to explain this. Let A equal A, B, C, D. Be a 2 by 2 matrix. A real number x. We say the real number x, which is the answer of determinant, is called the determinant of denoted by det of A. यानी determinant of A, या फिर हम क्या करते हैं A के आगे और पीछे एक मॉड का साइन लगा देते हैं। साइड दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए बी सी डी। हमने डिटर्मिनेंट का साइन रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले, फिर हम क्या करेंगे डायगोनल साइन यानी ए और डी ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सेंटर में नेगेटिव का साइन आएगा और ये बी और सी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सो आंसर आएगा वो हम कहेंगे कि ये डिटर्मिनेंट है। सिंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका सिंगुलर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ ज़ीरो। कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं जो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल पढ़ी है, तो अगर वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आता उसका आंसर, तो वो होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। Adjoint of matrix. Given a matrix M, we take an example to explain this. Given a matrix M, A, B, C, D. Adjoint of M is defined by, हम जब adjoint लिखते हैं तो याद रखना है कि रिप्रेजेंटेशन में adjoint के पहले फर्स्ट थ्री स्पेलिंग यूज़ करते हैं ए डी जे ऑफ एम इक्वल। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो डायगोनल साइड होगी यानी ए और डी, इसकी जगह चेंज कर देंगे, डी ऊपर चला जाएगा ए नीचे आ जाएगा जैसा कि पॉइंटर शो कर रहा है स्क्रीन पे। और नॉन डायगोनल साइड यानी बी और सी, इनके हम साइन चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए फर्स्ट टू इसकी कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट हम इसका एडजॉइंट लेते हैं और डिटर्मिनेंट, अगर आपका डिटर्मिनेंट स्टार्टिंग में ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में वी टेक एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस। लेट एम बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी डी। राइट एडजॉइंट ऑफ एम, हमने सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट वही तेरी मेथड है कि हमने डायगोनल साइड की जगह चेंज करनी है, यानी डी को ऊपर ले जाना है, ए को नीचे ले आना है और बी और सी के साइन चेंज कर देने हैं। मल्टीप्लाई बाय वन ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ एम टू द जॉइंट ऑफ एम। फिर हमने एक इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना है, यानी ए और डी इसका मार लेंगे, ए डी आपस में डायगोनल साइड आपस में मल्टीप्लाई माइनस बी सी। फिर हम क्या करेंगे इसको अर्जेंट ऑफ एम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा इन्वर्स होगा। इन्वर्स को लिखने के लिए हम एम की पावर माइनस वन रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू वन ओवर, ये फर्स्ट जो आंसर है वन ओवर ए डी माइनस बी सी, ये वन ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ एम है। और नेक्स्ट जो है ये ए डी ए माइनस बी माइनस सी, ये आपका होगा माई एडजॉइंट ऑफ एम। तो दोनों जॉइंट और डिटर्मिनेंट को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये बनता है इन्वर्स, और इन्वर्स को एम की पावर माइनस वन से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपको ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई है तो अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।